श्री राम। ऐसा बताया जाता है कि एक बार नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाता है। एक बेलपत्र जल के एक लोटा चढ़ा देने मात्र से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। हम सब क्रिया तो बहुत करते हैं, लेकिन उस प्रकार का भाव कैसे उत्पन्न हो जिससे कल्याण हो सके। श्री राम। एक बार प्रयागराज में कुंभ मेले का समय था। बहुत से भक्त संगम पर स्नान करके हर हर गंगे, श्री राम जय जय राम इत्यादि कहते हुए दर्शन करके, मतलब प्रयागराज का दर्शन करके जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, प्रभु ये सब जो इतना गंगा स्नान कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, इससे इनका कल्याण हो जाएगा? ताकि नाम ले रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनको उसमें विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है। महाराज अगर आस्था नहीं होती तो माघ का महीना, ठंडी का समय, और ये सब स्नान कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इनमें भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है। भगवान ने कहा कि कर रहे हैं, क्रिया के रूप में कर रहे हैं, अंदर से जो सद्भाव होना चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, उसका अभाव है। ताकि महाराज ये बात आपकी कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप जो कह रहे हैं इसका क्या तात्पर्य है, हम नहीं समझ पाए। कहा ठीक है, अभी लीला करने के लिए भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक वृद्ध कुष्ठ रोगी के रूप में एक गड्ढे में गिर जाता हूँ, और तुम किनारे पे उस गड्ढे के नज़दीक बैठ के जो भी गंगा स्नान करके आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनसे कहना कि इसमें से मेरे पति देव को निकाल दो। जब वो निकालने के लिए तैयार हो तो उससे कहना कि अगर तुमने पाप नहीं किया, तुम निष्पाप हो, तभी मेरे पति को छूना, अन्यथा तुम जल के भस्म हो जाओगे। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही किया। भगवान शंकर कुष्ठ रोगी के रूप में वृद्ध अवस्था में एक गड्ढे से गिर गए और बैठ गए। पार्वती जी किनारे पर बैठ के जो भी आनंद स्नान करके आने वाले तीर्थ यात्री थे उनसे निवेदन करती हैं कि भाई मेरे पति को निकाल दो, मेरे पति बहुत कष्ट में हैं। अब जो भी स्नान करके आता था वो कोई निकालने को तैयार होता था, तो पार्वती जी कहती थी कि देखो मेरे पति का स्पर्श तभी करना जब तुम निष्पाप हो, अगर तुम निष्पाप नहीं हो तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे, तुमको विपरीत परिणाम भोगना पड़ेगा। कहते थे ऐसे झंझट में पड़ने की जरूरत ही क्या है, चल देते थे। कोई कुछ अनेक प्रकार की बातें करते थे कि इस बुढ़े के पीछे क्यों पड़ी हुई है, तो अभी आ जाए। सुबह से शाम हो गई, परंतु किसी व्यक्ति ने भगवान शंकर को उस गड्ढे से बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। पार्वती जी
लगभग निराश हो रही थी, उसी समय एक सज्जन ग्रामीण अंचल का रहने वाला सीधा साधा व्यक्ति वो भी स्नान करके आ रहा था। भगवान का नाम सुमरन करते हुए श्री राम जय राम जय राम की धुन लगाते हुए चला आ रहा था। पार्वती जी ने उससे भी कहा, भैया देखो मेरे पत्नी इस गड्ढे में गिरे हुए हैं, सुबह से शाम हो गई, अभी तक किसी ने निकाला नहीं है, आप सहायता करो, उनको निकाल दो बाहर। जब वो निकालने को तैयार हुआ तो पार्वती जी ने कहा, अगर तुम निष्पाप हो तभी इनको चुना, अन्यथा जलकर खाक हो जाओ। उसने कहा, मैं गंगा स्नान किया हूँ, मैंने इतना भगवान का नाम लिया है, मेरे पाप कहाँ रह सकते हैं। और ऐसा कह के उसने शंकर जी को बाहर निकालने के लिए नीचे गड्ढे में उतरकर भगवान शंकर का स्पर्श किया और भगवान शंकर दिव्य रूप में आके उसके ऊपर कृपा की है। और बाद में पार्वती जी को बताया कि देखा तुमने, किसी को अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि हमने गंगा स्नान किया है, हमारे पाप मिट जाएंगे, भगवान का नाम लेके हमारे पाप मिट जाएंगे। अन्य अन्य साधनों की खोज में इंसान करता रहता है, परंतु अंदर से विश्वास नहीं होता। अगर एकमात्र भगवत नाम में विश्वास हो जाए, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधन। राम नाम जो है बस उसमें निष्ठा हो जाए, उसके अतिरिक्त अन्य साधनों की तरफ हम विचार भी ना करें और बस भगवान में विश्वास हो, भगवान के नाम में विश्वास हो। जो हम सत्कार्य कर रहे हैं, चाहे शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं अथवा बिल्वपत्र, उसमें बस एक ही भाव होना चाहिए कि भगवान शंकर को जल और बिल्व से जो अभिषेक हो रहा है, जो पूजन हो रहा है, एक उपचार की भी पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि 16 उपचार से ही भगवान की पूजा होती है। केवल जल चढ़ा देने मात्र और केवल हाथ जोड़ लेने मात्र से भगवान शंकर को प्रसन्न हो जाते हैं। और उनकी प्रसन्नता का कैसे मालूम पड़े, तो उनकी प्रसन्नता से हमारा जीवन चल रहा है, हमारी श्वास चल रही है, हमको जो कुछ अंदर से शांति मिल रही है वो सब उनका कृपा प्रसाद है। और हमारे किए हुए जो अन्य कर्म हैं, चाहे वो कुकर्म हो चाहे वो सत्कर्म हो, उनका परिणाम भी अपने समय समय में आता है। तो उस प्रकार का भाव कैसे उत्पन्न हो, तो भाव उत्पन्न करने के लिए करो सदा सत्संग, सत्संग करना चाहिए, संत महापुरुषों के वचनामृत श्रवण करने चाहिए, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए और उनका स्वाध्याय करके भगवान का स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए उन पे मनन करना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और शुद्धांतःकरण में फिर वो भाव अपने आप प्रकट होने लगेंगे। धैर्य धारण करके कार्य करना चाहिए, उतावली नहीं कि इतने दिन हो गए करते हुए कुछ हो ही नहीं रहा है। जब हम एकाग्रचित हो, निष्ठापूर्वक, धैर्यपूर्वक, धर्म का सबसे पहला लक्षण है धृति। धृति क्षमा अस्तो, क्षमा नमो श्री राम। धृति क्षमा, तो धृति जो है धर्म का पहला लक्षण है। धैर्य होना चाहिए। धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं, एक सूरज धीरज तेरस चाका। धर्म रूपी जो रथ है बिना धैर्य के आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इसमें शौर्य, पुरुषार्थ और धैर्य दोनों कार्य होने चाहिए। पुरुषार्थ पूरा करें और धैर्य धारण करके करें। ये उतावली नहीं होनी चाहिए।
वर्षों बीत जाएं तब भी निष्ठा अपनी डगमगाए नहीं, दृढ़ विश्वास होगा। पार्वती जी को कितना विश्वास था, जन्म कोट लग रगर हमारी, करोड़ों जन्म हमको लेने पड़ जाएं तो भी हमारा उत्साह कम नहीं होने वाला, और हमारा जो अंतःकरण से दृढ़ निश्चय हुआ है उसके ऊपर हम अडिग हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है, कितने ही जन्म लेने पड़ जाए परंतु हम अपनी भावना को सही रूप में रखेंगे, परिपक्व बनाएंगे और अंतःकरण से भगवान, ये नहीं कि 10-20 साल में एक साधन कर लिया, 2-5 साल में एक कर लिया, 2-5 साल में एक कर लिया, बदलते रहते हैं साधन साधना। इनसे साधन और साधना बदलने का नहीं है, उनको निष्ठापूर्वक एक को ही अपना लेना चाहिए। और हाँ, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि अमुक का साधन कमज़ोर है। जो जो कर रहा है साधन उसको करने देना चाहिए, अपने साधन पे अपने आप को विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इससे सुनिश्चित है कि हमारा कल्याण होगा ही। जय श्री राम। Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai